15 अगस्त के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 90 मिनट के इस भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस बीच मोदी मणिपुर से लेकर महिलाओं पर बोले और सामने बैठा विपक्ष उन्हें सुनता रहा। अपने भाषण के दौरान मोदी ने परिवारवाद और वंशवाद को अपना निशाना बनाया। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टियों को अपने निशाने पर लिया और परिवारवाद, वंशवाद को आधार बनाकर विपक्षियों को जमकर कोसा। इसी बीच अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ। इस फोटो ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस परिवारवाद पर पीएम चोट कर रहे थे, ये फोटो उसी परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा दे रही थी। वायरल तस्वीर यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की है, जो अपने पोते के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठे हुए हैं। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहाँ उनका पोता भी उनके साथ दिखाई दिया। कार्यक्रम में नरेंद्र कश्यप के साथ जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के बगल में मंत्री के पोते को बैठाया गया था। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। लोकेश राय नाम के एक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, गाजियाबाद में यूपी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप सीएम के कार्यक्रम लाइव देखने पहुंचे। उनके साथ उनके पोते भी थे। नाबालिग पोते की कुर्सी आईएएस सीडीओ गाजियाबाद के बगल में ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, जबकि कई पीसीएस अफसर एडीएम रैंक साइड की कुर्सी पर बैठे नजर आए। फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया है कि आखिर किसी विशेष प्रोटोकॉल के तहत क्या ये हुआ था या फिर स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अधिक ही स्वतंत्रता आयोजकों की ओर से दे दी गई थी। अब इस पोस्ट पर यूजर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, राजनीति को बारीकी से सिखा रहे होंगे। इनको भी पता है नौकरी मिलनी नहीं है और नौकरी करे भी क्यों। पढ़ लिख कर अगर कोई गलती से अफसर बन गया तो नेताओं के ज्यादा से ज्यादा बॉडीगार्ड बन पाओगे। इससे अच्छा है राजनीति करो, बस लाइफ सेट है। एक अन्य यूजर ने 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर लिखा, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया। ऐसे में ये फोटो हैरान करने वाला है। वैसे मंत्री जी एक सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी लगता है परिवार मोह में ऐसा हुआ हो। लेकिन शासकीय कार्यक्रम में अगर ऐसा हुआ है तो इसका सही जवाब तो आयोजक ही दे पाएंगे। इस फोटो को लेकर अब बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो पार्टी हमेशा परिवारवाद को लेकर निशाना साधती है, आज उसी पार्टी के मंत्री वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं। जाते जाते आपको पीएम का वो भाषण भी सुनाते हैं, जिसमें वो परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्षियों पर जमकर बरसे थे। परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम कैसा आता है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है।
पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था। आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 रुपए बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है, ऐसा नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों का रहा है।